Today we will start life processes part second, and today we have to start nutrients in human being. ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार से होता है और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस किए जाते हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण किस प्रकार होता है और क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनीवोरस। दे आर ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मीन्स होता है कि ये सभी प्रकार के भोजन करता है। ओमनीवोरस यानी शाकाहारी भी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करता है। तो दे फीड ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, शूट, फ्रूट एंड सीड। ये भोजन में विभिन्न प्रकार के फलों को खाता है, प्लांट्स को खाता है। प्लांट्स माने पौधों को, पत्तों को, या लाइक रूट यानी जड़ों को यानी पोटैटो, और शूट, फ्रूट एंड सीड ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स होते हैं उन सबको। दे ऑल्सो कंज्यूम एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक एग्स, मीट्स एंड। यह एग्स, मीट और मिल्क भी खाता है और इनको खाने से बॉडी में जितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं वह उनसे फायदा ले सकता है। तो यह खाने के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, किस तरह से हमारा भोजन पचता है यानी डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले एक फिगर देखते हैं। फिगर में सबसे पहले देखते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग का फिगर होता है, जिसे एलिमेंट्री कैनल्स ऑफ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। यह हमारी बॉडी का संपूर्ण पार्ट होता है और यह खाना हम लोग जैसे भोजन करते हैं, माउथ से भोजन ग्रहण करते हैं, तो यह किस प्रकार का टंग से, उसको टंग से जो सलाइवा होता है वो सलाइवा लेकर के टंग से और लेकर के ऑस्फोगस से नीचे की ओर यह स्टमक में भोजन को जाता है। और यह इस प्रकार से भोजन में लीवर का काम और गॉल ब्लैडर का काम, और इस तरह से स्टमक, बाइल डक्ट, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब का काम अपना अपना होता है। इसके बाद में आता है सबसे पहले कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होती है। एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं इसमें इट अबाउट 9 मीटर लॉन्ग कोलाइड फूड ट्यूब विच ओपन इट एट बोथ एंड्स। इट बिगिंस विद माउथ एंड एंड्स विद द एनस, यानी मुंह से लेकर के और एनस तक एक एलिमेंट्री कैनाल जो है यह पूरी की पूरी जो है 9 मीटर तक लंबी होती है। और यह मुंह से लेकर के एनस तक यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक 9 मीटर लंबी एक प्रोसेसिंग होती है। तो इस प्रकार से हमारा भोजन चलते चलते एक फूड के छोटे छोटे टुकड़ों से होते होते और भोजन के पचने तक का पूरा सिस्टम इसमें निहित होता है। अब आती है बात इसमें क्या क्या होता है। सो इट इज़ द डिवाइड इनटू फॉलोइंग कंपार्टमेंट। कई कंपार्टमेंट में बटा हुआ होता है। इसमें सबसे पहला होता है बकल कैविटी। बकल कैविटी, ऑस्फोगस और फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इस प्रकार बॉडी के कई पार्ट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बकल कैविटी, जहाँ पर हम भोजन जैसे ही लेते हैं, भोजन के साथ साथ हम लोग अपना भोजन लार के साथ उसको अंदर ले लेते हैं और वह जाकर के स्टमक में जाता है। और स्टमक में जाने के साथ साथ वह सीधे लीवर से जो बाइल डक्ट ये एक जूस क्रिएट करता है, वह उसके साथ मिक्सचर होकर के यह सीधे छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन पच करके और बड़ी आंत में होते हुए यह पचते हुए एनस से बाहर निकल जाता है। अब आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किसे कहते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आता है these makes and store digestive juices and digestive enzymes। इसमें बहुत सारा जूस और एंजाइम्स मिक्सअप होकर के यह भोजन को पचा देते हैं। और these include salivary glands, liver, gallbladder and pancreas। इन सभी चीज़ों को के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि अलग अलग बॉडी के जो अलग अलग पार्ट होते हैं जिनसे जूस निकलता है, और जूस भोजन के साथ मिल करके यह भोजन को एक अलग ही प्रकार का, इससे सारे जितने भी प्रकार कार्बनिक पदार्थ हैं और भी सारी चीज़ें हैं इनको यूज़ करके बॉडी को पावर देता है, एनर्जी देता है। और इसके साथ ही हम इसको कह सकते हैं कि यह डाइजेस्टिव हो जाता है।
इसके अगले वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि अगर अलग अलग इसका पार्ट पढ़ेंगे कि टंग क्या है, ऑस्फोगस क्या है, पैनक्रियास क्या है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह से हम बॉडी के कई पार्टों को आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।